आ रहा है ना? आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है, वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है, वाणी में सब कहा। आदि कदमों पे चलना, आदि कदमों पे चलना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। मैं तो छुपाऊं तुमसे, ना दिखता नजर से। मैं तो छुपाऊं तुमसे, ना दिखता नजर से, ना दिखता नजर से। रूह की नजरों से तकना, रूह की नजरों से तकना, मैं छोड़ कर न जाऊं, मैं छोड़ कर न जाऊं। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। ये दिल कभी न रोए, हम तुम जुदा न होए। ये दिल कभी न रोए, हम तुम जुदा न होए, हम तुम जुदा न होए। आंसू छुपाए रखना, आंसू छुपाए रखना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। ईमान कायम रखना, ईमान
कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ये वक्त इम्तिहान का, सबो करार दिल का। ये वक्त इम्तिहान का, सबो करार दिल का, सबो करार दिल का। सांसें बचाए रखना, सांसें बचाए रखना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। प्राणों के मेरे प्रीतम, आत्म आधार तुम हो। प्राणों के मेरे प्रीतम, आत्म आधार तुम हो, आत्म आधार तुम हो। सब हो एक हो के चलना, सब एक हो के चलना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में फुटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद हरीश भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। सभी प्रणाम सुंदर जी। साथ जी को प्रेम प्रणाम जी, सभी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक की 7वीं लहर चल रही है, जिसके तीसरे भाग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी एक ऐसे आश्रम में पहुंचे हैं, कल के प्रसंग में महाराज जी को शंकर जी के दर्शन होते हैं, शिव शंकर के, और वो कहते हैं कि सावन के महीने में यही एक महीना आप रुकिए।
महाराज जी ठान लेते हैं वहीं पर 1 महीना रुकने के लिए, लेकिन एक महात्मा रोज उस कुटिया में उनके पास आते थे, जो उनको श्री तृप्ति बालाजी के दर्शन के लिए भेजना चाहते हैं। वो कहते हैं कि श्री तृप्ति बालाजी दर्शन करने आप जाइए, वहां पे आपको जो है आत्म शांति मिलेगी। पहले तो महाराज जी नहीं मानते हैं, लेकिन वो रोज ही इसी बात के लिए जब इंसिस्ट करने लग जाता है, तो महाराज जी को के दिल में श्री तृप्ति बालाजी जाने की बात जो है वो जमने लग जाती है धीरे धीरे। और जब वो वहां की यात्रा शुरू करते हैं, रास्ते में एक आश्रम होता है, वहां पर विश्राम करने के लिए रुकते हैं। अपना आसन टिकाकर महाराज जी बैठे होते हैं कि उनके सामने से एक महात्मा जी गुजर जाते। महाराज जी उनको प्रणाम नहीं करते हैं। उन महात्मा को ये लगता है कि इन्होंने हमें प्रणाम नहीं किया, तो पीछे मुड़ के वापस आते हैं और कहते हैं कि आपने हमें प्रणाम नहीं किया, आप कैसे महात्मा हैं और जो है आपको सम्मान करना नहीं आता है। हम यहाँ से गुजरे लेकिन आपने हमें प्रणाम नहीं किया। महाराज जी ने उनको ये कहा कि यदि आप में महात्मा जैसे कुछ लक्षण होते तो हमारा सर स्वतः ही झुक जाता, लेकिन हमें कुछ ऐसा लगा नहीं आपके अंदर, इसलिए हमने आपको प्रणाम नहीं किया। तो वो खिसिया कर संत महात्मा कहते हैं, थोड़े से ऐसे गुस्से वाले स्वभाव के थे, तो कहते हैं आज तो पहले तू बेटा यही बता दे कि साधु और महात्मा के लक्षण क्या होते हैं, फिर मैं समझूंगा कि मेरे अंदर वो लक्षण है या नहीं है। तो महाराज जी उनको जो है गीता का एक श्लोक पढ़ के सुनाते हैं। उस श्लोक से उनको बताते हैं कि ये लक्षण है। वो क्या श्लोक है? काम्यानम कर्मण्यन स्यम संन्यास सब लक्षण लव्यो विदो। ये लक्षण सन्यासी के हैं जो गीता में बतलाए हैं। आप हमें इस लक्षण के बिल्कुल भी नजर नहीं आए। महाराज जी उनको कहते हैं गीता में लिखा है कि इस तरह से सन्यासी के लक्षण होते हैं, लेकिन आपके अंदर हमें कोई भी लक्षण ऐसा समझ में ही नहीं आया। क्या लक्षण होना चाहिए? कर्म प्रवृत्त वेश सन्यासी, ये व्यवहार असंगत है। टाट और पश्मीने का मेल कौन सी संगत है? वो सन्यासी जो कि कर्म को प्रधानता दे, जो कर्म करे वो, और सन्यासी का भेष हो, ये व्यवहार असंगत है, ये मिल नहीं सकते। जो सन्यासी होते हैं वो आत्मस्वरूप हो जाते हैं, उनका देह से या कर्म से कोई वास्ता नहीं होता। वो जितने भी कर्म करते हैं वो उस खुदा, उस परमात्मा की आज्ञा से करते हैं, लेकिन उनके अपने मन, जो अपनी उनकी शिक्षा होती है, उसमें उनका भाव कर्म प्रधान नहीं होता है, आत्मस्वरूप होता है। वो शरीर से नहीं बल्कि आत्मस्वरूप में विश्राम करते हैं। तो कर्म प्रवृत्त वेश सन्यासी, ये व्यवहार असंगत है। महाराज जी कह रहे हैं सन्यासी का भेष हो और ऊपर से कर्म प्रधान व्यक्ति हो, ये व्यवहार तो बिल्कुल भी मिलने जैसा नहीं है। टाट और पश्मीने का मेल कौन सी संगत है? कभी भी टाट और रेशमी वस्त्र दोनों एक साथ मिलाकर नहीं जोड़े जाते। जिन वस्त्रों को राजा धारण करता हो, ऐसे पश्मीने के वस्त्र जो किसी गरीब के टाट और पेबंद के वस्त्र, उन दोनों का मेल नहीं हो सकता। इस तरह से कर्म प्रधान होते हुए भी सन्यासी का वेश धारण के उनका संगत नहीं, व्यवहार हमें बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। अब महाराज जी उनको क्या कहते हैं? समझ लिया या और बतावे, एक हल्का सा व्यंग किया, केवल इसी बात को लगकर हमने नहीं प्रणाम किया। महाराज जी उनको कहते हैं आपने कर्म सन्यासी के लक्षणों को समझ लिया या किसी और उदाहरण को देकर आपको समझाया जाए। तो इस प्रकार का एक हल्का सा व्यंग महाराज जी उनको करते हैं कि और ऊपर से उत्तर देते हैं आपके अंदर हमें ये लक्षण नजर नहीं आए, इसीलिए हमने आपको प्रणाम नहीं किया। अपना पूरा उत्तर दे देते हैं कि हमने आपको प्रणाम क्यों नहीं किया। जिस श्रेणी के थे बाबा जी, उस श्रेणी का व्यवहार किया। अब शब्दों की वर्षा कर दी, शर्म आवरण तार किया। हमारा इतना कहते ही महाराज जी कह रहे हैं वो जिस श्रेणी के बाबा जी थे, जिस कैटेगरी के थे, उन्होंने वैसा ही अपना व्यवहार करना शुरू कर दिया। महाराज जी के इतना कहते ही उन्होंने उनके ऊपर अपशब्दों की व्यवचार कर दी, बारिश कर दी। इतने अपशब्द बोले, इतने अपशब्द बोले, ऐसे लगता था महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे कि शर्म का सारा आवरण भी उन्होंने हटा दिया, तार तार कर दिया। अब ऐसे जिसको प्रणाम ना करा जाए, अगर किसी महात्मा को, सन्यासी को
वो देह में अगर ना रहता हो, आत्म स्वरूप में रहता हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ रहा है क्योंकि ये देह में रहते हैं, ऊपर से इनकी जबान भी इतनी बुरी है जिसमें अब शब्द हर पर हर घड़ी मिलते हैं। सम्मान की चाहना है, ऐसे को सन्यासी नहीं कह सकते। तो अब शब्दों की वर्षा करती, सन्यासी है, अब शब्द तो मुंह से निकलने ही नहीं चाहिए। जो वास्तविक सन्यासी होते हैं बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं, उनको सम्मान की कोई चाहना नहीं होती, देह में विश्राम नहीं करते, वो आत्म स्वरूप में रहते हैं। जितने भी कर्म करते हैं परमात्मा के हुक्म से करते हैं और उसको अपना कर्म नहीं मानते हैं, उसको परमात्मा का दिया हुआ कर्म मानते हैं कि वो चाहे जो हमसे करा ले। इस प्रकार से वो अपने आप को परमात्मा पे समर्पित करके आत्म स्वरूप में विश्राम करते हैं और वैसे ही जीवन यापन करते हैं। लेकिन और उनके मुख से अपशब्द तो कभी निकलते नहीं है। ये जिस श्रेणी के बाबा जी थे उन्होंने वैसे ही कर दिखाया। महाराज जी की इतनी बात कहने पर उन्होंने उनके ऊपर बहुत से अपशब्द बोल दिए और बिल्कुल सारी शर्म की सारी चादरें उन्होंने हटा दी। रुष्ट हुए हमसे एकदम, बोले बस अब रहना होशियार, मंगल का दिन आने दो बतलाएंगे रहना तैयार। बस इतना, और इतना ज्यादा क्रोधित हो गए महाराज जी के ऊपर, कहने लगे, रुष्ट हो गए उनसे और कहने लगे अब तुम होशियार होके रहना, मंगल का दिन आने दो, बस अब तुम्हारा देखो मैं क्या हाल करता हूँ। महाराज जी भी जैसे ठान के बैठे हुए थे पूरी तरह से उसको जवाब देने के लिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया था ये दुष्ट महात्मा है, इनके साथ जो है प्रेम का व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो महाराज जी भी उनके साथ बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करते हुए, उनके जैसा अपशब्द तो नहीं, यहाँ पे उनके जैसा व्यवहार करने से मतलब ये नहीं है कि उनको अपशब्द बोल रहे थे, लेकिन वो जितने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे महाराज जी उनका उत्तर अपने ही ढंग से, निराले ढंग से जरूर दे रहे थे। क्या कह रहे थे, हमने करी प्रार्थना उनसे, सभी है तुमसे सामर्थ्य, मंगल तक की बाट महात्मा जी क्यों देख रहे हो व्यर्थ। अरे भाई आप तो बड़े कर्म योगी हैं, आप तो बहुत कुछ सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते हैं, ये महात्मा जी मंगल तक की राह क्यों देख रहे हो। जो करना है मेरे लिए कि मैं होशियार रहूं, तैयार रहूं, जो करना है आज ही कर डालो, फिर मंगल तक की क्यों सोच रहे हो। अभी कृपा कर देते हम पर, अभी देख लेते हमको, मंगल आवे ना भी आवे वृथा देर होगी तुमको। महाराज जी और पे और उनके ऊपर व्यंग्य करे जा रहे, उनको और उकसा रहे। उकसाना नहीं चाहिए, महाराज जी तो उसको जो है जवाब देकर, जब हम कोई गुस्से में हो और उसको जवाब दे रहे तो वो और उसका गुस्सा बढ़ता चला जाता है। और महाराज जी ऊपर से क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मंगल तक की राह क्यों देखनी है भाई, जो भी प्रसाद देना है, महाराज जी कह रहे हैं आपने पहले ही बहुत प्रसाद दे दिया है, यदि और भी कुछ देना है हमें देखना है तो आज ही देख लो, मंगल तक का इंतजार क्यों कर रहे हो। पता नहीं मंगल आए कि ना आए, हम रहे ना रहे, आपका बदला अधूरा रह जाए, आपके दिल में कोई हाम रह जाए, कोई इच्छा रह जाए हमें नुकसान पहुंचाने की, हमें कोई अपना विशेष प्रसाद देने की, तो मंगल आए ना आए क्या पता, कल का अभी छिन भर का भरोसा नहीं, मंगल तो अभी दूर है, मंगल कब आएगी कब आए, और हम रहे ना रहे, हमसे जो है देने, हमें जो आपको देना उसकी इच्छा अधूरी रह जाए, तो आज ही कृपा कर डालो महाराज महात्मा जी, आपको जो लेना है वो देना है वो आज ही दे डालो। मंगल को ही बतलाएंगे चलते बने अकड़ करके। एक मंगल को ही बतलाएंगे चलते बने अकड़ करके, देख रहे थे साधु जन सब जितने थे आश्रम भर के। उनकी कुछ मंगल की विशेष बात थी कहने लगे नहीं नहीं आज नहीं, मंगल को ही बताएंगे, और अकड़ कर आगे चले गए। जितने भी साधु उस आश्रम में थे वो उनकी इस बात को देख रहे थे बड़े ध्यान से। इस विवाद के देर बाद बोली एक माई जी आके, बड़ा बुरा है ये साधु, तुम सावधान रहना इससे। थोड़ी देर के बाद जब वो चले गए तो एक माई मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली कि बड़ा बुरा साधु है, इसके पल्ले नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी, तुम सावधान होकर रहना भाई, तुमने इससे पंगा तो ले लिया है लेकिन अब तुम्हें इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। कोई उपद्रव ना कर बैठे थे उसके ऐसे ही भाव, बुद्धिमता कोसों भी नहीं थी जैसे वो सर्वथा अभाव। माई कहने लगी ये कोई उपद्रव जरूर ही रोज ना रोज करता है किसी ना किसी को लेकर, तुम्हारे साथ भी कोई उपद्रव ना कर दे, इसके ऐसे ही भाव लग रहे हैं तुम्हारे प्रति, और इसके अंदर बुद्धि तो है ही नहीं, ऐसे लगता है कोसों दूर है और कभी इसको बुद्धि मिली ही नहीं, पता नहीं कैसे महात्मा ये है, अच्छा नहीं है, तुम इससे बचकर ही रहना। यही ठीक समझा हमने, बस इससे पहले ही चल दो, साथ छोड़ दो एकदम सबका, बल्कि त्याग यही कर दो। महाराज जी कह रहे हैं माई की बात मुझे उचित लगी, मैंने सोचा कि
यही ठीक है कि यहाँ से अब हम आगे चले जाएं, इसके ना रहा यहाँ रहेंगे ना इसकी क्रोध का शिकार बनेंगे, तो बेहतर है कि ये जगह ही छोड़ दो। विश्राम करने के लिए सोची थी कि सुबह तक विश्राम करेंगे, लेकिन अब यहाँ से चल देते हैं। और महाराज जी ने सोच लिया, साथ छोड़ दो एकदम सबका बल्कि त्याग यही कर दो। महाराज जी के मन में आ गया कि अब सबका साथ छोड़ दो, कहीं पे भी विश्राम करने की जरूरत नहीं है कि इन संत महात्माओं के बीच में तुम विश्राम करोगे, बल्कि अभी के अभी त्याग कर आगे बढ़ जाओ। ये उनके मन में बात आ गई। तज रखा था कुछ दिन से फलाहार आहार भी रहते थे, तभी से बस हम केवल जल आधार। महाराज जी को ये भी लगा बहुत दिनों से, अभी फिर कुछ दिनों से पहले तो 4 दिन के बाद 5वें दिन महाराज जी फलाहार करते थे। सबसे पहले जब उन्होंने प्रण लिया, वैराग्य उनके दिल में आया, तो एक दिन छोड़कर एक दिन भोजन किया करते थे महाराज जी। फिर वैराग्य और बढ़ गया तो उन्होंने एक तो फलाहार कर दिया, अन्न लेना बंद कर दिया, और वो भी 4 दिन के बाद वो 5वें दिन आहार फलाहार किया करते थे। अभी महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं अपनी वैराग्य की पराकाष्ठा कि उन्होंने कई दिनों से फलाहार को भी छोड़ रखा था, सिर्फ रोज जल पीते थे और जल के सहारे ही इतनी यात्रा करते थे, कहीं पे भी कुछ भी न मांगते थे न खाते थे, बस सिर्फ जल ही जल पीकर वो विश्राम करते थे। और कई दिनों से उन्होंने ना तो फलाहार किया था ना अन्न ही लिया था। बीत चुके थे कितने ही दिन से इस प्रकार के लंघन से कमजोरी इतनी ही आ पहुंची थी तन में। और महाराज जी कह रहे मुझे याद भी नहीं कि कितने दिन हो गए थे मैं सिर्फ जल पर ही था, कि उनको दिन तक नहीं याद है कि कितने दिन तक वो सिर्फ इसी तपस्या में सिर्फ जल पर रह रहे हैं। सुदर्शन जी इतना आसान नहीं है इतनी कठिन तपस्या करना कि आप पूरे दिन सिर्फ जल पे रहें और एक दिन नहीं कई दिन जल पर रहें। इस प्रकार से महाराज जी के तन में जो है बहुत कमजोरी आ गई थी, ऊपर से वो इतना इतना चलते भी थे लेकिन वो फलाहार और अनाहार नहीं कर रहे थे। उठना खड़ा हो कोई उपद्रव, हमने उठ प्रस्थान किया, हमको जाता देख महात्मा ने भी मन में ठान लिया। महाराज जी ने सोचा मंगलवार के दिन पता नहीं क्या उपद्रव करे, अभी से ही इसका रास्ता छोड़ देते हैं। और ऐसा सोचकर महाराज जी खड़े हो गए और उन्होंने वहां से प्रस्थान कर दिया। लेकिन वो साधु भी बड़ा दुष्ट था, उसने जैसे ही देखा कि महाराज जी जा रहे हैं, उसने भी अपने मन में कुछ दृढ़ निश्चय कर लिया, साथ साथ चल दिया हमारे अपने पूरे साथ सहित। हमने सोचा अब निश्चय ही लेना है कुछ अनहित, वो भी जो है हमारे पीछे पीछे चल दिया, हमारे साथ साथ चलने लगा। उसने भी मन में कुछ उपद्रव सोच ही रखा था कि आज महाराज जी के साथ करेगा ही करेगा, या मंगलवार तक वो महाराज जी के साथ रहना चाहता था, मंगलवार को कुछ करना चाहता था, पता नहीं उसके मन में क्या था, वो महाराज जी के साथ ही साथ चल दिया। अब महाराज जी ने सोच ही लिया अपने दिल में निश्चय ही कि अब कुछ अनहित होने ही वाला है, इससे पंगा तो मैंने ले लिया है, इसको जवाब तो मैंने दे दिया है, लेकिन कुछ उपद्रव ये जरूर करेगा। उपद्रव तो है ही, अब कोई उपद्रव होना है, हमने चाल बढ़ा दी अपनी, भुगतेंगे जो होना है। महाराज जी को समझ में आ गया अभी हमारे साथ ही चल रहा है, बदला तो इसको लेना ही है, हमने एक प्रणाम क्या नहीं किया, इसको हमसे बदला लेना है। ऊपर से हमने इसको थोड़ी सी और मिर्ची लगा दी इसके ऊपर व्यंग करके कि ये साधु ही नहीं है, अब तो ये उपद्रव कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो महाराज जी कह रहे हैं हमने अपनी चाल बढ़ा दी, जबकि पानी के बल पर है महाराज जी कितने दिनों पे, अपनी चाल उन्होंने बढ़ा दी और अपने मन में सोचा कि पहले तो बच लेते हैं इसके उपद्रव से, और फिर यदि समय निकट आ ही गया कोई उपद्रव होने का तो फिर भुगतेंगे जो होना है, जो होगा भाई वो परमात्मा जो प्रसाद देगा हमें इन महात्मा के रूप में उसको भुगतेंगे। जो बोया काटेंगे अब तो डरना ही है अब काहे को, पर जितना बच सकते हैं बच लो भुगते यदि सर आन पड़े। महाराज जी कह रहे हैं जो बोया है जो इंसान बोता है वही उसको काटना पड़ता है, हमने इसको व्यंग कर ही दिया है, अब ये हमसे बदला लेगा ही लेगा, अब डरना क्या, अब जब कर्म कर ही बैठे हैं तो अब उस कर्म का भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। और फिर भी महाराज जी कह रहे हैं हमारे मन में आया कि जितना बच सकते हैं बच लेते हैं भाई, भागने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करते हैं, बच सकते हैं तो बच जाएंगे, परमात्मा ने बचाना होगा तो बचा लेगा, और यदि सर पे डंडा बज ही गया तो फिर भुगतेंगे जो होगा। हमने निज आहार तज के मरना ठान लिया ही था, जब मरने पर उतर जाए तो फिर आगे वह ही क्या था। महाराज जी कह रहे हैं इससे क्या डरना था हमें, इसके कहर से इसके उपद्रव से हमें क्या डरना था, जब हम पहले से ही मरने की ठाने हुए थे, इतने दिनों से जल पर थे, तो एक दिन तो गिर के मर ही जाएंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं जब पहले ही हमने मरने की ठान रखी थी तो अब इसके छोटे से उपद्रव से क्या डरना था,
मारेगा तो ज्यादा से ज्यादा मर ही तो जाएंगे। अब जो परमात्मा को मंजूर होगा वही होगा। 8 रोज के भूखे थे हम, यहाँ पे धरी ने बताया कि वो 8 रोज के भूखे थे, केवल जल ही था आधार, जाने किस कोने से शक्ति उदी हुई एक साथ अपार। महाराज जी कह रहे हैं हम 8 रोज से सिर्फ जलाहार पे थे और हमारा शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन इसके उपद्रव से बचने के लिए हम जो है अपनी गति हमने बढ़ा दी, क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। महाराज जी कह रहे हैं किस कोने से हमारे अंदर शक्ति आई जल्दी चलने की, हमें खुद नहीं पता, जबकि हम जलाहार से चल रहे थे। लेकिन जलाहार से भी वो परमात्मा खुदा जिसकी मदद करे उसका कोई क्या भी बिगाड़ सकता है। महाराज जी कह रहे हैं पता नहीं हमारे शरीर में किस कोने से शक्ति जागृत हो गई और हम जो है उस शक्ति के सहारे जल्दी जल्दी चलना शुरू हुए। लेकर चली हमें तेजी से, पड़ने लगे फूल से पैर, पीछे छोड़ दिया सभी को, क्या बैरी क्या उसका बैर। महाराज जी कह रहे हैं हमारे अंदर इतनी तेजी आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि हमारे फूल पैर जो है वो फूल जैसे हल्के हो गए, ऐसे जैसे कि हम तेज गति से गाड़ी की तरफ भागने लग गए, फूल जैसे हल्के हमारे पैर हो गए, हमारा शरीर भी हल्का हो गया और हम भागते चले जा रहे थे, भागते चले जा रहे थे और हमने पीछे ही छोड़ दिया सबको, उस बैरी साधु महात्मा को, उसके बैर को, सबको छोड़कर हम आगे निकल गए, पता नहीं कहाँ निकल गए। 35 मील यात्रा उस दिन, जल के बल कर डाली, जल की थैली भर लेते थे अन्न की खाली की खाली। महाराज जी कह रहे हैं 35 मील तक हमने यात्रा कर ली सिर्फ जलाहार पे, जल के भर पर 35 मील इतनी तेज गति से चलकर हम आगे निकल गए। और हम रास्ते में जब भी जरूरत पड़ती हमें शक्ति की, एनर्जी की, तो हम जल की थैली तो भर लेते थे, अन्न की हमारी खाली की खाली थी, ना फलाहार कर रहे थे ना अन्नाहार कर रहे थे। पेट पीठ तक जा पहुंचा था, आंखें ध्वज हुई अंदर, गाल धसे से मुंह के अंदर और कमान सी बनी कमर। अपने व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं महाराज जी कि मेरा पेट इतना अंदर चला गया था, ऐसे लग रहा था पेट और पीठ एक साथ चिपक गए हो, इतना भोजन जब किया ही नहीं, जलाहार पे रह रहे हैं तो शरीर तो कमजोर हो ही जाएगा। पेट पीठ के बल जा पहुंचा, ऐसे लगता था पेट धसकर जो है पीठ के साथ लिपट गया हो। आंखें ध्वज हुई अंदर, आंखें जो है गड्ढे में अंदर की तरफ चली गई थी। गाल धसे से मुंह के अंदर, और गाल भी पिचक कर जो है ऐसे करके मुंह के अंदर चले गए थे, और कमान सी बनी कमर, और हमारी कमर जो है एकदम कमान जैसी थोड़ी सी मुड़ी सी हो गई थी। बांध लिया करते थे अपनी गठरी हम अपने हाथों, किसी खिटप के लिए सहारा धरी रहा करती रातों। एक छोटी सी गठरी महाराज जी के पास थी और अपने हाथों से ही अपनी गठरी, वो बहुत हल्की सी थी, उसमें कोई सामान तो था नहीं, साथ में लेकर चलते थे, कहीं पे भी रात गुजारनी होती थी वहां पर वही गठरी काम आती थी। धूप लगा करती जब खुलती कर, वरना पड़ी है बंधी हुई, नींद ना आती हमें नाम को, रहती हमसे भगी भगी। महाराज जी कह रहे हैं कि जब धूप आती थी तो हम उस गठरी को खोल लेते थे, सर पे कुछ जो है छाए कर लेते थे, वरना तो वो गठरी हमारी किसी काम की नहीं थी, बंधी ही पड़ी रहती थी। और रात्रि में जब सोते थे महाराज जी कहते हैं तो हमें नींद आती नहीं थी, रहती हमसे भगी भगी, नींद तो जैसे कोसों दूर भाग गई थी। जिसने फलाहार न किया हो, अन्न आहार न किया हो 8 से 10 दिन से, और वो जल आहार के सहारे 35 मील चलकर आया हो, शरीर थक गया हो, कमजोर हो गया हो, ऐसे में नींद कैसे आएगी। आप एक दिन खाना ना खाएं और देखिए सो के, तो आपका जो है शरीर में ये आवाज भी आती रहेगी कि आप अभी भूखे हैं, आपको भोजन नहीं मिला, आप भूखे, आपको कुछ उठ के खा लीजिए, कुछ उठ के खा लीजिए, अंदर से ऐसी आवाज आती रहेगी। हम बिना खाए नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं। और महाराज जी ने तो जाने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया था। 4 रोज लंबी यात्रा के बाद पहुंच गए बालाजी, मंदिर में हम कहीं न जाते, दर्शन इच्छा भस्म हुई। महाराज जी कह रहे हैं 4 रोज की लंबी यात्रा करके हम बालाजी तो पहुंच गए, श्री तृप्ति बालाजी के दर्शन करने के लिए आए थे, वो कह रहे हैं हम बालाजी तो पहुंच गए, पर मंदिर में हम कहीं ना जाते, दर्शन इच्छा भस्म हुई। लेकिन पिछले मंदिर के एक्सपीरियंस है कि प्रतिमा के ही दर्शन होते हैं, साक्षात भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। उनके अंदर जो है दर्शन करने की इच्छा जो है वो खत्म हो चुकी थी, बालाजी पहुंच कर भी वो मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए। रात कटी बालाजी प्रातः, वहां से भी प्रस्थान किया, पाप नाशनी जा पहुंचे, गंगा तट पर विश्राम किया। बालाजी में वो कह रहे हैं हमने
रात को काटा और फिर सुबह जब हुआ तो फिर से आगे की तरफ बढ़ गए और पाप नाशनी जा पहुंचे, गंगा तट पर विश्राम किया। कोई जगह का नाम है पाप नाशनी, जहां पर पहुंचे, गंगा का किनारा होगा महाराज जी कह रहे, वहां पर हमने विश्राम करना शुरू किया। नग्न अंग थे वस्त्रहीन, कपड़े का नाम निशान नहीं, बस्ती में जाने के लायक इस कारणवश रहे नहीं। महाराज जी कह रहे हैं हम यात्रा करते थे लेकिन बस्ती में नहीं जाते थे, क्योंकि हमारी जो लंगोटी थी वो इतनी फट चुकी थी कि ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कि हम नग्न अवस्था में हो, वस्त्र हमारे पास नहीं थे, कपड़े का नाम निशान हमारे तन के ऊपर तो बिल्कुल था नहीं, नीचे जो थी वो लंगोटी वो भी फटी फटी तार तार सी थी, उसमें भी नंगे से ही हो रहे थे। बस्ती में जाने के लायक हम थे नहीं, इसलिए बस्ती में नहीं जाया करते थे। जिस हालत में वे रखे उसमें ही रहना ठीक लगा, भाग्य बेचारे को बहुतेरा देखा हमने जगह जगह। महाराज जी कह रहे हैं हम तो उस परमात्मा के सहारे ही रहते थे, जिस हालत में रखते हम उसी हालत में रहते थे, वो हमें फटी लंगोटी में रखता था तो हम फटी लंगोटी में ही रहते थे। भाग्य बेचारे को बेहतर दया देखा हमने जगह जगह, हमने भाग्य की इस अवस्था को बार बार देखा अपने जीवन में, किस तरह परमात्मा हमारी परीक्षाएं ले रहा है, कैसे हमें जो है वो आगे बढ़ा रहा है। किंतु ना करवट उसने ली, कुंभकर्ण से परे हुआ, हम भी बीत चुके पर उसका अब तक ना प्रभात हुआ। वो कह रहे हैं हमारा भाग्य तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि सोया सा हुआ हो, और वो करवट ही नहीं लेता था, इतना गहरा हमारा भाग्य सो गया था कि करवट ही नहीं लेता था, कुंभकर्ण जैसा उसका स्वभाव हो गया था। हम भी बीत चुके पर उसका अब तक ना प्रभात हुआ। वो कह रहे हैं हमारे भी इतने दिन बीत गए लेकिन उसका सवेरा ही नहीं हो रहा था। अब तो ठौर खोजते थे जिस पर अपना प्राणांत करे, मरण लालसा जाग उठी, इस चोले को बस शांत करे। महाराज जी कह रहे हैं इतना वैराग मेरे अंदर आ गया, लंगोटी भी बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, उसमें भी नग्न हो रहे थे, किसी बस्ती में जाते नहीं थे, और वो उनको लग रहा था कि अब परमात्मा जिस हालत में रखेगा वैसे ही रखेगा, अब वो मुझे मारने पे ही आया है तो वो मार के ही रहेगा। तो महाराज जी कह रहे थे कि हम कोई स्थान खोजते थे कि कहाँ जाकर अपने प्राणों का अंत करें, और वो कह रहे मेरे अंदर इतना वैराग्य आ गया था कि अब मरने की ही लालसा थी, मरने की लालसा हमारे अंदर जाग उठी थी, इस चोले को बस शांत करें। मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि अब इस चोले को अब हम शांत कर दें, अब इस चोले में हमें और नहीं रहना है। इतना वैराग्य महाराज जी के अंदर आ गया। नहीं रहेंगे अब इस जग में जहां ना परमात्मा का आभास, जहां ना रहते हो परमात्मा किसका करे मिलन आभास, क्योंकि महाराज जी को अभी तक परमात्मा का कोई एहसास नहीं हुआ था। तो वो कह रहे थे जिस परमात्मा की खोज के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया, हम घर से निकले, जगह जगह इतने लोगों से मिले, लेकिन परमात्मा का आभास तो अभी तक नहीं हुआ। महाराज जी के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि जिस जग में, जिस इस दुनिया के जग में जहां हम तन धारण करके बैठे हैं, अगर इस दुनिया में परमात्मा का आभास ही नहीं है, परमात्मा का चिन्ह ही नहीं है, जो हमें अब तक नहीं दिखा है, तो यहाँ पर रहने का फायदा ही क्या? फिर तो तन छोड़ देना ही चाहिए। क्या मालूम तन छोड़ के ही परमात्मा मिले, क्योंकि अभी तक इतनी दयनीय अवस्था में महाराज जी आ गए, लेकिन फिर भी परमात्मा ने अपनी कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उनको अपना एहसास नहीं दिखाया। हाँ, दर्शन हो रहे, उनको भगवानों के दर्शन हो रहे हैं, शंकर भगवान के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन उनको उसमें आत्म तृप्ति नहीं मिल रही है, उनको उसमें परमात्मा नजर नहीं आ रहा है। जबकि सारे दर्शन उनको बड़ी सुविधाजनक ढंग से हो गए थे, कोई ऐसा नहीं था कि महाराज जी ने उनकी कोई लालसा की। जिनकी लालसा की वो तो मिल नहीं रहा है, जिनकी लालसा नहीं की वो अक्सर ही उनको दर्शन देते हैं, लेकिन महाराज जी की तृप्ति वहां पर नहीं हो रही है, उनकी आत्म तृप्ति नहीं हो रही है, और अंत में उनको अब ऐसे लगने लगा है कि इस दुनिया में जिसमें हमने तन धारण किया, अगर यहाँ पे परमात्मा मुझे अपना एहसास, अपना दर्शन, अपना चिन्ह देने के लिए भी नहीं है, तो मैं इस तन में रहकर करूँ ही क्या? मैंने जितनी भी यात्रा करी सब व्यर्थ हो गई, क्योंकि मुझे परमात्मा का एहसास ही नहीं हुआ। देव दानवों की दुनिया है, किसका यहाँ सहारा ले, किसे सौंप दे अपने को, सर्वत्र समर्पण किसे करे। महाराज जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि पूरी दुनिया तो देव और दानवों से ही बनी हुई है। साधुओं के रूप में दानव खड़े हुए हैं, शंकर भगवान के रूप में देवता खड़े हैं, इन्हीं की ये दुनिया मुझे तो लगती है, इन्हीं दोनों को महाराज जी ने अनुभव भी किया।
किसका यहाँ सहारा ले? महाराज जी कह रहे हैं हम किसका सहारा ले, किसके ऊपर अपने आप को समर्पित कर दें। हम खुद को समर्पित करने के लिए घर से निकले, लेकिन किसको समर्पण करें? कोई हमें योग्य दिखता ही नहीं। शंकर भगवान ने भी दर्शन दिए थे, तब भी उन्होंने यही कहा था कि हमें तो कोई योग्य शरीर ही नहीं दिख रहा, हम किसके ऊपर समर्पण करें? हम समर्पण करने के लिए घर से निकले, लेकिन हमें समर्पण किस पे करना है? कोई लक्ष्य तो हो जहां हमें आत्म संतुष्टि मिले, जहां हमें ये लगे हमने समर्पण कर दिया, बस अब हम पूरे हो गए। अभी तक हम अपने आप को अधूरा ही समझ रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि किसके ऊपर हम समर्पण करें। देख चुके जग जगन्नाथ को भी जाकर के देख लिया, घुटने फिरे तुड़ाते आखिर धक्कों का प्रसाद मिला। महाराज जी कह रहे हैं हमने तो इस जग के जगन्नाथ को भी देख लिया जाकर। जगन्नाथपुरी गए, वहां पर उनकी प्रतिमा देखी, फिर वहां पे घुटने तुड़वाए, उनको उनसे भी धक्कों का प्रसाद मिला। हमें तो परमात्मा कहीं नजर ही नहीं आ रहा। परमात्मा जिसको लोग परमात्मा कहते हैं, जिसको कहते हैं कि उनकी मूर्ति को देखकर दर्शन हुए, हम तो वहां गए, हमें तो दिखाई भी नहीं दी, ऊपर से हमें धक्कों का और मारपीट का प्रसाद और मिला। तो परमात्मा क्या सोया हुआ है? मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? बैठ गए हम कमर लगाकर, मिल गई एक पाषाण शिला, अब मरकर ही उठे यहाँ से, मन ने एक संकल्प लिया। महाराज जी कह रहे हैं हमें एक पाषाण सी लंबी सी शिला दिख गई, हम भी वहां पर कमर लगाकर बैठ गए और हमने सोच लिया कि अब संकल्प कर लिया, अब यहाँ से हम उठेंगे तो सिर्फ मर के ही उठेंगे, वरना नहीं उठेंगे। अब कोई यात्रा नहीं करेंगे, किसी की खोज नहीं करेंगे, जिसको मिलना होगा वो देखकर हमें स्वयं ही मिलने आएगा। अब हम तो नहीं मिलने, हम तो थक गए। महाराज जी ने यहाँ पर अपने मन से जो है एक तरह की हार मान ली कि परमात्मा उन्हें नहीं मिल रहा है। वो जिस परमात्मा को खोज रहे हैं, जिससे आत्म संतुष्टि हो, जिसमें उन्हें एक शांति का अनुभव हो, जिसके ऊपर वो समर्पण कर दे, जिनके अंदर वो खुद को खो दे, उन्हीं में ही समा जाए, वो खुद स्वयं न रहे, ऐसे किसी व्यक्तित्व को खोज रहे थे सदगुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में, लेकिन उनको मिल नहीं रहा था। अब सोच लिया कि अब यहीं पर ही अपने प्राणों का अंत करेंगे, इस देह को छोड़ देंगे, क्योंकि इस देह के रहते तो वो हमें मिल ही नहीं रहा है। अर्धरात्रि उपरांत हमारे पास महात्मा एक आया, जिसने निज ठठरी की गठरी खुलवाकर कुछ समझाया। महाराज जी कह रहे हैं जब हमने सोच लिया कि अब हम मर ही जाएंगे, तो चोले को छोड़ ही देंगे, तब हम जब वहां पर बैठे हुए थे उस शिला के पास, तो अर्धरात्रि के बाद हमारे पास एक महात्मा जी आए और उन्होंने हमारी गठरी खुलवाई और हमें कुछ समझाया। अब देखते हैं कि महाराज जी के पास कौन आया है और कैसे उन्हें समझा रहा है। सुंदर साथ जी यहाँ पर समय समाप्त हो रहा है, मैं यहीं पे चौपाई को दोहरा देती हूँ, बाकी की जो है आगे का प्रसंग जो है कल लेंगे। सुंदर साथ जी अर्धरात्रि उपरांत हमारे पास महात्मा एक आया, जिसने निज ठठरी की गठरी खुलवा कर कुछ समझाया, खुलवा कर कुछ समझाया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब प्रणाम सुंदर जी, साथी को प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम।